हमारा मेरी फ्रेटर्निटी की टीम्स, थैंक यू फॉर कमिंग टू अस। देन आज हम लोग ये चीज़ बताने के लिए कि कल हम लोग रिसर्च टीम जो जीरो में ये स्टोमक कैंसर्स को पायलट स्टडी करने के लिए रिसर्च टीम डॉक्टर बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट और ट्रीम्स के टीम्स रिसर्च टीम्स के साथ में लोकल एडवाइजरी बोर्ड हम लोग बैठक किया है। तो ये हम लोग इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सोसाइटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ इश्यूज जो है ये हमारा सोसाइटी में ख़ास करके लोअर सुबनसिरी एंड आई वुड से कि जीरो में ख़ास करके हम आपातनी कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमने देखा पाया गया है कि ऑल अरुणाचल में हाईएस्ट स्टोमक कैंसर इंसिडेंट जीरो में है। आउट ऑफ 1,40,44 पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम द कैंसर्स एंड दिस इज़ वेरी अलार्मिंगली, बहुत डेंजरसली वेरी हाई है। और पपुमपारे नेक्स्ट में आता है। हम ऑल इंडिया को देखने से इससे 12.6 उस प्रकार से आ जाता है। तो इसका मतलब ये बहुत डेंजरस ट्रेंड जा रहा है, ये सोसाइटी का बहुत बड़ा कंसर्न है। तो इसीलिए लास्ट ईयर से हम लोग परसू करके डॉक्टर बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट से which is being funded by the Ministry of Atomic Energy and collaboration with the टाटा रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उन लोगों ने दे वर वेरी ग्रेटफुल कि हम लोगों को साथ दिया और साथ देकर अभी हम लोग फिर आगे बढ़ाने के लिए हम लोग रिसर्च को एट द अर्लीस्ट हम लोग स्टार्ट करने के लिए हम लोग शुरू करने जा रहा है। और इसके लिए इथिक्स कमिटी है जो ड्रीम्स का और हमारा वो जो बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट का, वो वंस क्लियर होने के बाद में वी विल स्टार्ट दिस रिसर्च प्रोजेक्ट वेरी सून। और इसमें हमारा कम से कम 200 पर्सनस को हम लोग टेस्ट किया जाएगा। और उसमें बोलूँ आई रिक्वेस्ट एवरी हमारा वो सिटीजन्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो सब आगे आना है, आगे आकर खुद को टेस्ट कर लेना है किस कारण से होता है। ये टेस्ट में इस प्रकार से होगा, उसमें एंडोस्कोपी से टेस्ट किया जाएगा। तो एंडोस्कोपी से टेस्ट करके देन वी विल गेट द सैंपल्स। तो उसी को हम लोग सैंपल्स लेके उसी को हम लोग उन लोग उस पर स्टडी करेगा। तो उसमें एक चीज़ है तो इनिशियली जो सस्पेक्टेड जो कारण है मे बी डाइटरी सिस्टम्स, डाइटरी हमारा प्रैक्टिस है और लाइफ स्टाइल्स है, जो स्मोकिंग है, और ख़ास करके एक चीज़ है पाइलोरी बैक्टीरिया जो है, हेलोबैक्टर्स पाइलोरी बोलता है उसी को। ये बैक्टीरिया एक कारण हो सकता है and there is very high numbers of this bacteria used to find in this area। तो इसीलिए ये चीज़ को वो लोग स्टडी करके वो इट विल टेक 3 years जैसे लगेगा। तो ऐसे करके हम लोग रीजन ये इसको रिसर्च करेंगे किस लिए हो रहा है। और दूसरा चीज़ है इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी इन्वॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ को हम लोग आगे नहीं आएगा फिर अगेन वी आर एफ्राइड कि ऐसे होने से बाद में ये जेनेटिकली भी ना हो। क्योंकि यूजुअली तो कैंसर में क्या होता है 95% लाइफ स्टाइल और एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज में हो जाता है। हम कौन सा जगह में हम बैठता है, क्या खान पान है, कौन सा लाइफ स्टाइल जीता है, तो उसमें 95% का कारण होता है। तो 5% जेनेटिकली कारण होता है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि वी विल ट्राई टू इंश्योर कि जेनेटिकली ऐसे ना हो। ये अनफॉर्चुनेटली ऐसे ना हो आपातनी पीपल्स में, अगर जेनेटिकली होने से तो फिर बहुत अनफॉर्चुनेट का बात होता है। देन इसमें हम लोग कम्युनिटी लोग क्या करेंगे, ये हम लोग अपना वो जो ये है जो उसका बेसिक इंफॉर्मेशन पार्टिसिपेंट का इंफॉर्मेशन शीट होगा, तो इंफॉर्मेशन शीट में वो फिलअप करके वंस वी स्टार्ट देन दिस प्रोसीजर्स दिस प्रोटोकॉल विल बी फॉलोड। वो बाद में किस प्रकार से करना है वो बाद में हम लोग बताएगा। और अनदर वन इज दिस इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया में ये सबसे पहला बार हो रहा है। कम्युनिटी ड्राइवन रिसर्च जो प्रोजेक्ट चल रहा है ये पहले बार हो रहा है। तो ये 3 साल का मैं बताया 3 साल लगेगा। उसके बाद में उसको कोहोर्ट स्टडी किया जाएगा, डिटेल स्टडी किया जाएगा प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पाने के बाद। तो फिर उसको डिटेल स्टडी करके इट में टेक 15 years, में टेक 20 years। और ये सब चैलेंजेस है, और से ये चैलेंजेस को आई रिक्वेस्ट द मीडिया टीम्स, मीडिया फ्रेटर्निटी ऑल्सो
एंड ऑल दिस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज़ की, उसमें हम लोग वॉलंटरली, आप लोगों की तरफ से भी वॉलंटरली इसमें योगदान देना है, और सोसाइटी से भी सब आकर हम लोग इसको एक साथ ये करके उसको काम करना है। यानी ये मैसेज देने के लिए वी हैव इनवाइटेड यू ऑल। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम यू? तो सर यहाँ पर हम लोग के ज़ीरो में बेसिकली कहा जाता है कि आप लोग का जो आपातानी ट्राइब्स का एक आप लोग का ट्रेडिशनल फूड है जिसमें पीके पिला कहा जाता है। तो पिला बहुत लोगों से भी सुनने में आ रहा है कि जो ये पिला है वो लोगों को कैंसर भी हानिकारक पहुँचाता है सर, तो उसको भी आप लोग क्यों ना फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा जाए एग्जैक्टली? इसमें ये होगा, इसमें कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट होगा। जैसे अभी हमने बताया कि वो एंडोस्कोपी करके वो जो सैंपल वगैरह हम लोग एक्सट्रैक्ट करके उसको भी देखेगा। उसके अलावा डाइटरी क्या है कि उसमें हम लोग वी आर हैविंग अ टाई अप विद द IIT गुवाहाटी ऑल्सो, एंड देन उसका कोई वो पुट टेक्नोलॉजी वो इंस्टीट्यूट से, उससे भी हम लोग टाई अप, वो ये बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट टाई अप करके रखा है। देन वी विल सेंड दिस ऑल दिस सैंपल ऑल्सो। ये एक नहीं कि सिर्फ यहाँ एक्सट्रैक्ट करके ऐसे नहीं, हम लोग सारा कंप्रहेंसिव वे मैनर में हम लोग इसको स्टडी करेगा। और ये कहा जाता है कि पीके पिला जो है ये इसी कारण से होता होगा, तो हम ये कंफर्म करना चाहेगा इसी द्वारा, रिसर्च द्वारा, कि ये इसी कारण से होता है या नहीं होता है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं तो लाइफ स्टाइल को अगर इसी कारण से होगा तो हमारे कल्चर को भी तो चेंज करना पड़ेगा, हमारे कस्टम्स को, थोड़ा खान पान को, डाइटरी सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। तो वी वांट टू कंफर्म इट कि इसी कारण से होता है या नहीं होता है। तो सर ये इंडोस्कोपी का जो टेस्ट है वो कितने दिन आप लोग का रखा जाएगा? नहीं, इंडोस्कोपी का वो हमारा जब तक वो रिसर्च टीम, जैसे कि उसका सैंपल्स जो सेल सैंपल निकलेगा, वो सेल सैंपल्स को स्टडी के लिए, एंड वो डेट विल बी केप्ट इन लेबोरेटरी, एंड उसको मॉनिटर किया जाएगा, और उसको ये टेस्ट करके तो किस कारण से होता है नहीं होता है, डेट विल केप्ट इन दिस ये बी डॉक्टर बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट में। और उसमें जो प्रोटोकॉल होता है, मेडिको लीगली जो प्रोटोकॉल होता है, उसमें सारा चीज़ को हम लोग प्रोसीजरली इसको लीगली मेंटेन किया जाएगा। सर आपने कहा है कि ये जो अभी जो 200 आदमी को टेस्ट किया जाएगा, ये शुरुआत कब से शुरू करेगा? हम लोग ये चाहता है कि यस्टरडे ऑल्सो वी हैड ए मीटिंग विद द डिप्टी कमिश्नर ऑल्सो। डिप्टी कमिश्नर इज़ वेरी फोर्टकमिंग, कि इसमें डिप्टी कमिश्नर भी बहुत हम लोगों को मदद कर रहा है, एंड इज़ रियली अप्रिशिएट मिस्टर HP विवेक। एंड देन कल भी हम लोग वो जो हमारा डॉक्टर सेम सरिंग से भी बात किया, और वो गवर्नमेंट लेवल में भी हम जो कहीं भी फंडिंग एजेंसी शी विल डेफिनेटली हेल्प अस। एंड ये और हम लोगों की तरफ से तो हम लोगों तो कल तो उनको एज लोकल एडवाइजरी बोर्ड हम लोगों ने क्लियरेंस दे दिया कि लेट्स गो अहेड। तो हम लोग ये वी आर एक्सपेक्टिंग दिस कि मे बी द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ईयर, ये जो हम पहले जो बताया, जो 2 इथिक्स कमिटी है, साइंटिफिक कमिटी तो क्लियर कर दिया है, इथिक्स कमिटी है जैसे कि ट्रिम्स और बी बोरा कैंसर इंस्टीट्यूट से, इथिक कमिटी है एट द अर्लीस्ट में ये क्लियरेंस हो जाएगा। वंस क्लियरेंस होने के बाद में देन वी कैन स्टार्ट। ये अभी 200 जो पॉपुलेशन आप जो अभी टेस्ट करने जा रहे हैं, वो कौन सा कम्युनिटी से, कौन सा एज बार से वो करेगा? हाँ, ये एज बार हमारा 20 ईयर्स टू 40 ईयर्स 50 ईयर्स तक ये करेगा, और वो मेल फीमेल सबको करेगा। मैंने पहले बताया है कि द कैंसर इंसिडेंट इन फीमेल केस इन दिस केस इज 26 आउट ऑफ 1 लाख, बट मेल का 44 है। तो उसका मतलब हम लोग क्या करना है, मेल से ज़्यादा टेस्ट करने से बहुत अच्छा रहेगा, बट डेट विल बी अकॉर्डिंग टू डेट प्रोसीजर्स। आई डोंट नो बिकॉज द रिसर्च टीम दे विल बी द बेस्ट पर्सन। सर देखा जाए तो आप लोग ने एंडोस्कोपी को मेन एलिमेंट रखा है इस ट्रीटमेंट के लिए, पर यहाँ ज़ीरो जनरल हॉस्पिटल में यहाँ पे एंडोस्कोपी का फैसिलिटी नहीं है, तो आप लोग इसे कैसा प्रोसीड करने वाले हैं? नहीं, ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं, ये टेस्ट करने के लिए जी टेस्ट। नहीं। ये ये वो जो एंडोस्कोपी जो मशीन है, ये पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। इट्स यू डोंट नीड टू वरी फॉर दिस। एंड एंडोस्कोपी जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, चाहे वो एंडोस्कोपी का सिस्टम्स हो, चाहे नीड भी वो हम लोग वो मोबाइल वाला वो जो टेस्ट करने का जो एंडोस्कोपी है, ये सब चीज़ को हम लोग इस्तेमाल करेगा। तो वंस स्टार्ट होने के बाद में हमारा कम्युनिटी के साइड से भी या गवर्नमेंट का एजेंसी से भी व रिसर्च इंस्टीट्यूट का साइड से भी हम लोग सारा का सारा इकट्ठा करके हम लोग इसको सब मिलकर हम लोग आगे बढ़ाएगा। जो लॉजिस्टिक सपोर्ट होना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट देना है, डेफिनेटली दैट विल बी मैनेज।
तो सर आप लोग जो अभी कम्युनिटी बेस में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो सर मैं ये स्टोमक कैंसर से हटके मैं कुछ कहना चाहूँगी कि यहाँ पे ड्रग्स को भी काफ़ी देखा जाता है। हमारे ज़ीरो में जो बच्चे हैं ड्रग्स को लेके बहुत बिगड़ रहे हैं, तो क्यों ना आप लोग का जो कम्युनिटी बेसिस अभी इतने अच्छे से काम करे, तो इस पर भी क्यों ना फोकस किया जाए सर। हाँ, मैं ये भी सही कहा है, ड्रग्स भी तो इक्वली वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोगों ने आप जब भी लास्ट व्हेन वी स्टार्टेड आवर दिस टेन्योर वी हैव स्टार्ट विद द स्लोगन्स की जीरो ड्रग्स जीरो। तो हम लोग तो इक्वली सीरियस है, और ये इक्वली सीरियस है। इसमें एक दो चीज़ हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ एक ग्रुप से हम लोग नहीं लड़ सकता है। इसमें गवर्नमेंट मशीनरीज हो, सिविल सोसाइटीज़ हो, ये सब लोग इकट्ठा करके करना है। और दूसरा सबसे बड़ा चीज़ है कि वी हैव टू बी डिस्क्लोज कि ये मेरा बच्चा, ये मेरा भाई, ये मेरा बहन ये यूज़ कर रहा है। अभी ड्रग्स रिलेटेड में क्या, ड्रग्स का कारण से HIV फैल रहा है, HIV कारण से हमारा वो जो हेपेटाइटिस फैल रहा है। तो ये तो एक कॉम्प्लेक्स हो गया, अभी ये इक्वली कंसर्न है। एंड अभी हम लोग सारा जो सोसाइटी को हम लोग बोला है, जो भी फंक्शन होगा, जो भी एक्टिविटीज़ होगा, प्लीज़ डू राइट, जीरो ड्रग्स जीरो। एटलीस्ट कम से कम अवेयरनेस तो आ जाए। तो अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइट दिस menaces, and this is not only endemic to zero, it is this is the problem of entire world. एंड हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट भी तो ये अभियान चेहरा है, ये नशा मुक्त योजना अभियान है, और हमारा भी यहाँ भी हम लोग भी तो ऐसे कर रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी यही नशा मुक्त अभियान चेहरा है। तो लेट अस फाइट टुगेदर। इसमें हम लोग पूरा सारा का सारा, आपका वो इक्वली मीडिया टीम भी तो इसमें इक्वली इम्पोर्टेंट। सर आप जो हेल्थ का जो इशू को लेकर जो ब्रीफिंग दे रहा है, मैं जानना चाहूँगा कि आपसे ये जो ज्ञातिता का जनरल हॉस्पिटल, उसका प्रपोजल भी था कि उस हॉस्पिटल को जोनल हॉस्पिटल बनाने के लिए, लेकिन अभी तक उसका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। जो अभी जो नई बिल्डिंग बना है उसमें अभी तक जनरल का लिखा हुआ है। तो उसको आप एज एपेक्स बॉडी होने के नाते उसको आप किस तरह इसको मूवमेंट करेंगे जोनल बनने के लिए उस हॉस्पिटल? नहीं, उसको वो स्टेटस को वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस, वी हैवंट अपडेटेड दिस स्टेटस क्या है। और वो जोनल करने का अगर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो डेफिनेटली हम लोग करना चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जोनल सिर्फ डिक्लेयर करेगा, डेट इज ऑल्सो विल नॉट सर्व द पर्पज। और जोनल होने से तो इट्स विल बी वेरी गुड, बिकॉज दिस विल कैटर द अदर कैचमेंट एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट लाइक कुरुंग, क्रादादी, देन कमला एंड ऑल। दैट विल बी वेरी गुड फॉर अस। तो इसके लिए हम लोग अगर यू हैव टोल्ड कि इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज ए जोनल, तो अगर ऐसे होने से दैट विल बी वेरी गुड, देन डेफिनेटली विल फाइट, बिकॉज हॉस्पिटल बहुत ज़रूरी है। सर ऑलरेडी इसका प्रपोजल ऑलरेडी डाल चुका है सर, इसका डाल चुका है। डाल चुका है। इसको आप मूवमेंट कैसे करेगा अभी इसको आगे ले? हाँ, डाल चुका है। अगर डाल चुका है तो जो हमारा लेजिस्लेटर लोग क्या कर रहा है वो तो काम कर रहा होगा, और हम लोग भी डेफिनेटली सिविल सोसाइटी हम लोग तो भी तो श्योरली काम करेगा, क्यों नहीं, वी विल डू। सर आप लोग एक इतना बड़ा एफेक्स बॉडी है, सब आप पे डिपेंड होके बैठता है सर। जैसे कि जितने भी छोटे छोटे एसोसिएशन है आपसे कंसर्न होकर करता है। तो सर यहाँ पर जो अभी इनर लाइन पास को भी लेकर बहुत इशू चल रहा है, जैसे कि बहुत सारे लेबर है जो बिना इनर लाइन पास में आते हैं, यहाँ पर ड्रग्स लेके घुस जाते हैं सर। उसको लेकर भी आप लोग स्ट्रिक्टली कैसे एक्शन लेना चाहेंगे? हाँ, ये एक बहुत चिंता का विषय है, और मैं आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। ख़ास करके जो पहले यहाँ में वो जो बाहर से जो लेबर आते थे वो ड्रग्स को लेके नहीं आते थे, लेकिन रिसेंट ट्रेंड में आई यूज टू टॉक टू द पुलिस डिपार्टमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्सो कि लास्ट 1 ईयर्स, थोड़ा सा उससे थोड़ा मोर देन 1 ईयर्स, ये लास्ट 2 ईयर्स में हम लोग पाया गया है कि वो लेबर जो आता है बाहर से, वो दे आर डूइंग दिस एक्टिविटीज़, वो जो ड्रग्स को लेके आता है। एंड वी है बहुत लोगों को ऐसे मिला भी है, पकड़ा भी है। ये बहुत कंसर्न का बात है, और मैं सबको अपील करता हूँ, बाहर से जो आता है लेबर, जो कोई भी जो कंट्रैक्टर है यहाँ आता है, प्लीज़ बी इट श्योर कि वो कोई भी लेबर हो आपका, कोई भी बाहर से जो आता है, तो उसके पास में कोई भी ये सब ड्रग स्मगलिंग वगैरह का, जो ड्रग ऑपरेशंस का, वो सब ऑपरेटिव जैसे ऐसे नहीं करना है। और उसमें हम लोग फ्यूचर में हम लोग सख्त डिसीजन लेने वाला है कि जैसे कि पहले से हमारा समय में भी हम लोग, वो आया समय में भी हम लोग टेनेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट किया है, इसको हम लोग अच्छे से लागू नहीं कर पा रहा है। टेनेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हर घर में कौन बेच रहा है, क्या बेच रहा है,
क्या कौन कौन बेच रहा है, उस आइडेंटिटी को हम लोग ये करना है उसको, ये रिपोर्ट ये इसको भी हम लोग लागू करेगा। और वो ड्रग रिलेटेड्स को ये ट्रेंड्स को ख़त्म करने के लिए ये कोई भी मदद नहीं कर सकता है, खुद ही हम लोग मदद कर सकता है। हम ही लोग अगर स्ट्रिक्ट करने से तो कैसे ड्रग आएगा। सर ये ILP को लेके आप क्या बोलना चाहते हैं, क्योंकि जब आता है आदमी लोग तब तो स्ट्रिक्टली चेक होता है, उन लोग का जाने का जो डाटा है यहाँ पे इतना अच्छे से चेक नहीं करते, जाने वाला का डाटा ना, उसको भी अच्छे से चेक करना चाहिए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? हाँ, ये इनर लाइन इशूज़ तो ये तो एक्चुअली क्या होता है, अगर सिविल सोसाइटी इनर लाइन चेक करना शुरू करेगा देन देयर विल बी हू एंड क्राई। और हम लोग चाहता है हम लोग इसमें इन्वॉल्व ना हो, तो वी विश कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से काम करे, पुलिस डिपार्टमेंट अच्छा से काम करे, और हम लोग डिस्ट्रिक्ट वो सिविल सोसाइटी बोलते रहेगा देन इट डजंट लुक नाइस ऑल्सो। तो कि हम चाहता है कि दे शुड बी मोर प्रोएक्टिव, they should track, they should have a updated data, how many of peoples they came and how many, कितना लोग जा रहा है कितना लोग आ रहा है। और सिर्फ जाना आना वो भी सिर्फ नहीं है, द पर्टिकुलर गाय उसका आइडेंटिटी क्या है, वो क्या करने आया है, किस लिए आया है, ये सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। ओके सर, थैंक यू सर। सर ये हाल ही में अभी रिसेंटली 3 नवंबर को है जो अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सोसाइटी द्वारा यहाँ पे पुलिस स्टेशन में 27% के ऊपर में ऑफस्प्रिंग का होने का मतलब कि इल्ज़ाम लगा के वहाँ पे केस किया गया है। तो इसके बारे में आप कितना अपडेट है, क्योंकि एज एपेक्स बॉडी आपातनी का होने के नाते आप लोगों को कोलैबोरेशन कैसा चल रहा है? नहीं, हम लोग तो कोलैबोरेशंस बोल के नहीं हैं, क्योंकि सम ग्रुप्स दे आर डूइंग दिस एंड देन, तो इसमें तो हमारा कोई अपडेटेड नहीं है एंड वी हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड दैट हाउ मेनी ऑफ देम हैव बीन फाइल्ड FIR। तो इसीलिए हम तो नई जानकारी कमेंट करना ठीक नहीं लगेगा। सो आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस मैटर। सर आप लोग का स्टडीज़ में जो आप लोग का स्टडीज़ में जब कैंसर पेशेंट पाया जाएगा तो आप लोग का तरफ से या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूशन का तरफ से कुछ मेडिकल एड या फिर मॉनेटरी एड क्या आप लोग प्रोवाइड करेंगे उन लोग को? नहीं, ऐसा है, ये चीज़ को हम लोग ये जानना ज़रूरी है। ये हम अभी टेस्ट करने जा रहा है, रिसर्च करने जा रहा है, रीज़न क्या हो सकता है, ये कैंसर जीरो में इंसिडेंस हाई इंसिडेंस क्यों होता है, व्हाट कुड बी द रीज़न, इसमें किस कारण से हो रहा है। देयर इज 3-4 पॉसिबिलिटीज आर देयर, मे बी बिकॉज ऑफ एनवायरमेंटल इश्यूज, आई मीन टू से कि यहाँ खान पान रहन सहन कैसा है। दूसरा है मे बी द डाइटरी फैक्टर्स, एज आई हैव डिस्कस यू विथ, खाने पीने का क्या क्या है, उसमें भी हम लोग जांच पड़ताल करना है, पहले भी बोला हम कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करेगा। और तीसरा है एक इसमें बैक्टीरिया होता है, हेलोबैक्टर्स पाइलोरी बोलता है वो बैक्टीरिया है, एंड उसमें प्रिलिमिनरी ऐसे पाया गया है दैट कुड बी द एजेंट। और ये चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम करेगा, और इसमें किसी को कैंसर हो गया ये क्या हो गया, वी आर नॉट कंसर्निंग अबाउट दिस। बेसिकली सर ये रिसर्च किया जा रहा है। रिसर्च ही किया जा रहा है, और ये पायलट स्टडी है। पायलट स्टडी माने वो एक ये स्टडी करने जा रहा है, तो किस कारण से हो रहा है। दिस विल बी आवर प्रिलिमिनरी स्टडीज ओनली। तो ऐसा है। एनी कन्फ्यूजन्स, एनीथिंग, एनी मोर क्वेश्चंस? थैंक यू सर। थैंक यू।